और खबरें तफसील से जनूबी कश्मीर में जिला कुलगाम के डांगरपुरा केलम इलाके में एक इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर समेत 5 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर के मकाम के भारी मकदार में हथियार व गोली बारूद जब्त किया गया है। डांगरपुरा केलम कुलगाम इलाके में आज सुबह फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई। इसके बाद फोर्सेस ने एक मकान का घेराव किया। मुहासरे के दौरान गोलियों का तबादला हुआ। यह सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। इस दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर और उसके दीगर 4 साथी हलाक हो गए। महलूक मिलिटेंटों में वसीम बशीर राथर साकिना कश्मोकी कुलगाम, जाहिद परे साकिना गोपालपुरा DH पूरा कुलगाम, इदरीस भट्ट साकिना रुनी अनंतनाग, आकिब नज़ीर साकिना जंगलपुरा कुलगाम और परवेज भट्ट साकिना नुकसनपुरा खेमो कुलगाम शामिल हैं। इदरीस हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर था। इस बीच इनकाउंटर के मकाम के आसपास दिन भर मुजाहिरीन और फोर्सेस के माबैन झड़पें होती रही। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। इससे चंद मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए मकामी अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इस दौरान जिला कुलगाम में सुबह से ही मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल की गई। बारामूला बानिहाल रेल खदमात को भी हालात के पेश नज़र बंद करने का फैसला किया गया था। हमने मिलिटेंट्स को फर्स्ट लाइट पे पहले सरेंडर करने के लिए बोला। हमने कहा क्योंकि हमें कुछ आइडिया था कि ये सारे लोकल मिलिटेंट्स हैं, हमने उनको ऑफर की थी सरेंडर करने की। उसके हमारी ये ना सुनते हुए सरेंडर की मतलब रिक्वेस्ट ना सुनते हुए उन्होंने वहाँ से फायर किया और फायर करने के बाद यहाँ से रिटेलिएट हुआ और वो एंसरिंग एनकाउंटर कम से कम 6-8 घंटे चलता रहा। और उस एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट इस वक्त तक जो हैं वो मारे गए हैं। उनसे 5 AK-47 राइफल्स और बाकी गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। इस एनकाउंटर में जो मकान में इन्होंने पनाह लिया था वो डैमेज हुआ है। The Kulgam encounter happened today. It was a specific input. On the input, so security forces cordoned the area. As soon as the cordon was laid down, there was exchange of fire, and in this gun battle, in this encounter, 5 terrorists were killed. Arms and ammunitions have been recovered, and there has not been any collateral damage. Heavy arms and ammunitions were recovered, as I said. That includes 4 AK-47 rifle, 1 shorter version of AK-47 rifle, pistols, 2 pistols. So all these things have now been taken in custody by the police. See, every operation is a challenge. The thrust of operation is that to have the operation done in a stipulated time period and in a proper manner so that there is no collateral damage, and in that to attain that, whatever is possible, forces try to achieve that. I must say this operation was a very absolutely synchronized operation, and security forces followed the procedure to hold this operation in a clean manner. And we also consider that this kind of operations which take place in different parts of South Kashmir particularly, there is always an effort to make these operations clean and proper. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क में मुसलमानों के सकाफती विरसे और शनाख्त को मिटाने की दौड़ लगी है। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व के सियासी एजेंडे पर मुल्क की सियासी पार्टियां गामजन हैं, जो बायस तशवीश है। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने शहलाल हंदवाड़ा में कश्मीर न्यूज सर्विस के मुदीर आला के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियती तकरीब में शिरकत की बात किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसी सियासत इंतहाई परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स पाकिस्तान से काफ़ी मुस्बत बातें सामने आ रही हैं। इस मौके पर उनके हमरा एडवोकेट अब्दुल खान, मोहम्मद अशरफ मीर, गुलाम नबी पंडितपुरी और सोहेल बुखारी भी थे। महबूबा मुफ्ती अपने हालिया बयान का दिफा किया। मैंने जो बात कही वो कोई गलत बात नहीं है। ये आप खुद भी जानते हैं कि जितने भी हमारे पुराने इमारतें हों, पुराने शहर हो, जिनके भी नाम मुसलमानों के नामों से मिलते जुलते हैं, उनके नाम तब्दील करके उनको हिंदू नाम लगाए जाते हैं। जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो उसका ढांचा है उस पे मंदिर तामीर करने की कभी एक जमात कहती है हम करेंगे, दूसरी जमात कहती है हम करेंगे। इसी तरह आपने देखा गाँव कशी के
इल्जाम में किस तरह से मुसलमानों को मारा जाता है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, 3 मुसलमानों के खिलाफ गांवकशी के इल्जाम में उनके एनएसए के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसा लगता है पूरे मुल्क में जो सियासत चल रही है वो हिंदुत्व के ऊपर चल रही है और उसमें तमाम जमातों का आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा हिंदुत्व में आगे चल रहा है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने हाल ही में वहाँ जो मंदिर हैं उनके बचाव के लिए, उनके रख रखाव के लिए एक एक्ट लाया और अभी गुरु नानक जी देव के नाम पे वहाँ का एक जो है जंगल का एक जो रिजर्व है उसका नाम और एक यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं। तो दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो हमारा मुल्क जो एक सेक्युलरिज्म के नाम पे जो बना था, जिसकी बुनियाद रखी गई थी और पाकिस्तान की बुनियाद मजहब के नाम पे रखी गई थी, तो कहीं लगता है कि कुछ अदल बदल हो रहा है और इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पे भी पड़ता है। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो हिंदुत्व का जो हम इस वक्त एक हवा चला रहे हैं इससे दूर होना चाहिए और जिस बुनियादों पे हमारा मुल्क बना है सेक्युलरिज्म की बुनियादों पे, उस पे कायम और दायम रहना चाहिए। अपनी तशख़्ख़ुस को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी जो उनकी जो शख्सियत है उसको असर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद हम पे इल्ज़ाम लगता है जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पे कि रेडिकलाइजेशन हो रही है। साबिक एमएलए बेरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने पीडीपी से आज अलहदगी इख्तियार की। डॉक्टर शफी ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। डॉक्टर शफी ने कहा कि पीडीपी को मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद चंद अफराद ने हाईजैक किया है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर शफी ने कहा कि बहुत सारी पार्टियां इनसे राब्ते में हैं, ताहम अपने वर्करों के साथ तबादला ख्याल के बाद बहुत जल्द वो किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। हमारी पार्टी को 2-3 अशखास ने हाईजैक किया। जो हम लोग थे, सीनियर लोग थे, कंट्रीब्यूट करने वाले लोग थे, वो इग्नोर हो गए। लेकिन 1-2 अशखास जिन्हें शायद एजेंडा था पीडीपी को ख़त्म करने का, उनका यही एजेंडा था कि किसी तरीके से पीडीपी को हम कैसे कमज़ोर करें। हमें उनको हम जैसे अशखास वहाँ पसंद नहीं लगे। कुछ न कुछ प्रॉब्लम करते रहे। 2 अशखास की वजह से, एक मखसूसन जिसने एक वोट भी नहीं लिया, वो उस आदमी को जिसने 18,000 वोट लिए थे, जो 6 साल में उसको चैलेंज करता रहा। तो मैंने कहा लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मैंने अपना रास्ता लिया। लद्दाख डिवीजन का हेडक्वार्टर करगिल को बनाने का मुतालबा करते हुए आज बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस्लामिया स्कूल से डीसी ऑफिस तक निकाली गई रैली में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। डीसी को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मामले पर करगिल की सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि करगिल को लद्दाख का हेडक्वार्टर बनाया जाए या फिर बारी बारी करगिल और लेह को हेडक्वार्टर करार दिया जाए। अगर इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया तो अरकान असेंबली, काउंसलर्स, पंच और सरपंच इज्तिमाई सतह पर मुस्ताफी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि करगिल कश्मीर डिवीजन के साथ ही रहने का मुतालबा करेगा। LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर नासिर हुसैन मुंशी ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया के इस फैसले के खिलाफ काउंसिल में एक बिल मंजूर किया जाएगा। वहीं अंजुमन इस्ना शरिया के सदर शेख नाजिर अल मेहदी ने कहा कि करगिल के अवाम का भरोसा गवर्नर इंतजामिया से उठता जा रहा है। हमारे सियासी और मजहबी ज़ोमा है, उन्होंने हिल काउंसिल को एक मसला सौंप दिया कि वो एक कमेटी तश्कील दे। हम बहुत जल्दी इसमें एक कमेटी तश्कील देंगे। देने के बाद हम अपने तमाम काउंसलरों को बुला के हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे काउंसिल में कि इस SRO 110 के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम चलाएंगे, जिसमें हम तमाम रेवेन्यू से हो, डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर है वो काउंसिल के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हम काउंसिल की तरफ से एक हुक्मनामा जारी करेंगे कि जो भी इस SRO से रिलेटेड कोई ऑर्डर हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई कॉरस्पॉन्डेंस हो, उसको ज़िले में कभी लागू ना करे जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होती कि 6-6 महीने के बेस पर इस हेडक्वार्टर को जो है वो रोटेशनल बेस पर रखा जाए। लेजिस्लेशन जो एक SRO 110 दिया है, गवर्नमेंट ने निकाला है, तो उसको जो है उसकी बहुत जल्द जो सरकार जो इसमें इक़दाम लेके उसको रेक्टिफाई करे। रेक्टिफाई करने के बाद उसमें 6-6 महीने के बेस पर, रोटेशन बेस पर जो इस हेडक्वार्टर को रखा जाए और जब तक ये हमारे मसाइल पूरा ना होगा तब तक हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट फैसला है, हम इसको कंडेम करते हैं। मुझे आज याद आ रहा है रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब गवर्नर अपॉइंट हुए थे तो कहा था कि ये हमारा बंदा है।
अब मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने बिल्कुल नमक का हक अदा किया है और बीजेपी और आरएसएस की जो हेट और कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का तहैया कर लिया है और इसीलिए ये एकतरफा फैसला लिया है लद्दाख की लीडरशिप की तरफ से सजेस्ट किए जाने के बावजूद भी कि इस डिविजनल स्टेटस के बाद हेडक्वार्टर को रोटेशनल बेसिस पर रखा जाना चाहिए। करगिल के साथ नाइंसाफी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। वादी चनाब को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए पीडीपी ने किश्तवाड़ में एहतजाज किया। एमएलसी फिरदौस टाक ने कहा कि गवर्नर और बीजेपी दानिस्ता तौर पर वादी चनाब को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबा दिया। फिरदौस टाक ने कहा कि हुकूमत इस खित्ते से करोड़ों रुपए हासिल कर रही है और रियासत के दीगर शहरी इलाकों पर खर्च कर रही है। उन्होंने इसकी मुखालफत करने पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह को इस खित्ते में वोट मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। खित्ता से जो मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए वो जम्मू में बयान देते हैं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों के जहन खराब कर रही है। खित्ता चनाब को स्पेशल दर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही शख्स है जिसको इस खित्ता के मेरी माओं बहनों मेरे भाइयों और बुजुर्गों ने घर से निकल के वोट डाल के पार्लियामेंट में बिठाया। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे अपील है, आप दिल्ली में ही मकान बना लीजिए, क्योंकि अगली बार हमारे बीच में आके हमारे वोट मांगने की जरूरत मत करना। हमारे बीच में आके हमसे वोट लेके दिल्ली जाने की बात मत करना। जो शख्स हमारा नहीं, उस शख्स के लिए हम भी नहीं हैं। पुंछ के मेंधर तहसील के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से पीर पंचाल को डिवीजन बनाने का अपना मुतालबा दोहराया। मेंधर में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें समाजी कारकुनों और साइनात यूनिवर्सिटी आगरा के वाइस चांसलर ने भी शिरकत की। इस मौके पर लद्दाख को डिवीजन बनाने का खैर मकदम किया गया। साथ ही पुंछ और राजौरी अजला को मिलाकर पीर पंचाल डिवीजन बनाने की मांग की गई। इस मांग को पूरा न करने पर सख्त एहतजाज की धमकी दी गई। मौसमी हालात की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर खासकर ड्राइवर हफ्तों तक दरमानदा रहने की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हैं। ऐसे में कश्मीर में मकामी लोग और गैर सरकारी तंजीमें दरमानदा मुसाफिरों की मदद के लिए सामने आए हैं। इंसानियत व कश्मीरियत की एक नई मिसाल कायम हो रही है। पेश मुदस्सर कादरी की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की शहरक समझी जाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इन दिनों दरमानदा लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शाहराह बंद होने से हजारों मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां दरमानदा है। दरमानदा लोग खासकर ड्राइवर और कंडक्टर मुश्किलात से दो चार हैं। इन हालात में जब सरकार और इंतजामिया बेबस नजर आती है तो कश्मीर के मकामी लोग व सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों से जुड़े कश्मीरी नौजवान इंसानियत और कश्मीरियत की कई नई मिसाल पेश कर रहे हैं। शाहराह पर दरमानदा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की मदद और ताउन के लिए यहाँ के लोग सामने आए हैं। गुज़िश्ता चंद रोज से मुख्तलिफ NGO से जुड़े कश्मीरी नौजवान इन दरमानदा लोगों के लिए वाहिद सहारा बने हुए हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने कौमी शाहराह पर हालात का जायजा लिया और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है जो इस वक्त दरमानदा है इस शाहराह पर। लेकिन इस बीच जो है इंसानियत की कहानियां और कश्मीरियत के जो मनाजिर हैं वो फिर एक बार देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो इसमें अद्वियात है, राशन है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ से हूँ जो बेसिकली UK में है। तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं होप डिसेबिलिटी सेंटर से कोलैबोरेशन के साथ। सो we decided yesterday that we will arrange something for them and it was just like an emergency. In emergency we took this step and we came forward. देख सकते हैं कि ये लोग कश्मीर के नौजवान हैं जो मुख्तलिफ NGO से जुड़े हुए हैं या फिर मकामी लोगों की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अभी सामने आ रहे हैं और जो दरमानदा मुसाफिर है इनकी मदद और इमदाद के लिए ये इकदाम उठा रहे हैं। और पहले हमने थोड़ा असेसमेंट किया कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमने कुछ फूड पैकेट्स बनाए। सो अभी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अगर हमें अभी कुछ और लगेगा, कुछ इनको इमरजेंसी लाइक मेडिसिन या ड्रग्स की ज़रूरत होगी, सो वी विल टेक दैट स्टॉक और हम कोशिश करेंगे दोबारा यहाँ पे आने की जब तक यहाँ पे फंसे हुए। दूसरी जानिब कई दिनों से दरमानदा मुसाफिरों का कहना है कि वक्त के साथ साथ उनकी कुव्वत बर्दाश्त भी
जवाब दे रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से ये लोग माली मुश्किलात में भी मुब्तला हैं। इन मुसाफिरों का कहना है कि मकामी लोगों के इस जज्बे खैर सगाली ने उनकी मुश्किलात को काफी हद तक कम कर दिया है। हम इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर बदरागुंड के मकाम पर है, जहां पर मकामी लोगों के ताउन से एक लंगर यहां पर चालू किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दरमादा ड्राइवर्स है या फिर मुसाफिर है यहां पर आते हैं और उनका के लिए जो है खाने पीने की सहूलियात यहां पर दस्तियाब रखी गई है। और इसमें ये मकामी लोग जो यहाँ के हैं, खासकर मकामी नौजवान, वो इसमें पेश हैं। हमने 15-16 दिन हो गए जहाँ फंसे हुए, जम्मू से रहने वाले, टैंकर चलाते हैं। बहुत मुश्किल था, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, जो हमको खाना खिलाया, पानी पिलाया, कुछ नहीं मिल रहा था इधर हमको। अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, जो भूखे को अन्न करा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम लोग तो भूखे मर रहे थे, इन लोगों ने हमको खाना खिलाया। तो आप बताइए, प्रशासन का कोई इस तरह से सुविधा मिल रही है आपको? बड़े इन्होंने बेचारे ने बहुत सेवा की है। एक रिक्वेस्ट है हमारी है, 20-20 दिन हो गए, 25 किसी के भी पैसा नहीं है। डीएसपी साहब को बोलो, ये गाड़ियाँ 20-20 दिन हो गए, बेचारे लोग ही इनको खाना खिला रहे हैं। पहले गाड़ियाँ यही छोड़ो, इधर बर्फ नहीं उठा रहे हैं, क्या करेंगे। दरमांदा मुसाफिरों की मदद के लिए न सिर्फ खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, बल्कि अद्वियात व दीगर जरूरियात का भी मकामी लोग ख्याल रख रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने चंदा जमा करके लंगरों का एहतमाम किया है। लोगों का कहना है कि वो इंसानी बुनियादों और कश्मीरियत की रिवायत को जिंदा रखते हुए बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत इन परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो होटल वाला है ज़ोहर अहमद शेख है, उसने काफ़ी हेल्प किया है और उसने अपनी तरफ से पैसे वैसे लगाए और गाँव वालों से भी इकट्ठा किया पैसा और काफ़ी पैसा इकट्ठा किया। मतलब ड्राइवरों को पैसे नहीं था, हमने इनकी जेबों में देखा और इनका 10 रुपये तक नहीं था इनकी जेब में। तो फिर हमने सोचा यार इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो फिर हमने गाँव में पैसा कुछ इकट्ठा किया और खासकर ज़ोहर अहमद शेख ने काफ़ी पैसा लगाया जेब से। तो हमको भी शाबाशी दिया, बोला आप लोग भी कुछ कर लो उधर इधर से। तो इनके बारे में हमने सोचा फिर इन ड्राइवरों को कुछ खाना खिलाया जाएगा। ज्यादा तो नहीं है, दाल चावल कुछ सब्जी वगैरह और चावल। तो क्या मकसद है इसका? है इसका मकसद क्या है? और मकसद क्या है, हम लोग को ये लग रहा है कि अगर हमारा भी बंदा कोई बाहर रहेगा तो उसको भी कुछ ऐसे ही सोचेंगे लोग। तो अगर हम मतलब हम उनके बारे में सोचेंगे, वो हमारे बारे में सोचेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा हो या सयाहों की हिफाजत या फिर दरमांदा मुसाफिरों की मुश्किलात, कश्मीर के लोगों ने हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर कश्मीरियत को जिंदा रखा है। यहाँ के लोगों ने फिर एक बार दुनिया को ये पैगाम दिया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा है कि स्वीपर्स और दीगर अमला म्युनिसिपल इदारों की रीढ़ की हड्डी हैं। अनंतनाग के टाउन हॉल में स्वीपर्स के एजाज में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान हिलाल अहमद शाह ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर सरफराज अहमद व दीगर काउंसलर्स भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वीपर्स व दीगर अमले को खुसूसी किट फराहम की गई। मुझे कई जगह देखने को मिला, इनके जो हाथ थे वो सर्दी से, ठंडी से, बर्फ उठाने से लाल पीले हो गए थे। इनके पैर कितने ठंडे हुए थे और क्या बुरी हालत हुई थी। तो इस चीज़ का हमें एहसास हुआ और हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, मैं और मेरे ईओ साहब ने, हमने कहा कि नहीं ये बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इस हमारे इदारे में यहाँ पर, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सुबह सुबह घरों में निकलते, सवेरे निकलते हैं। तो इनके लिए हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट के तौर पर वो पैरों को शूज लगाने के लिए लॉन्ग शूज वो हमने दिए, हाथों में हैंड ग्लव्स दे दिए और एक कोट हमने दे दिया। वो रेन कोट ही नहीं, वो विंड प्रूफ भी है, ताकि ये जब काम करे खुले दिल से काम करे। इससे इनका सबसे पहले इनका ख्याल है हमें, दूसरा इससे जो सफाई में और बेहतरी हो सकती है और आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह और भी चीजें इनके लिए करेंगे। श्रीनगर लाल चौक के प्लेडियम लेन पर ग्रेनेड हमला हुआ है। सीआरपीएफ पार्टी पर किए गए इस हमले में 4 सीआरपीएफ जवान, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि एक खातून भी इसमें जख्मी हुई है। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर लाल चौक के प्लेडियम लेन, जहां पर यह ग्रेनेड हमला हुआ है। सीआरपीएफ
पार्टी पर किए गए इस हमले में 4 सीआरपीएफ जवान, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, खातून भी जख्मी हुई है। बाबा ऋषि के चोंटी पथरी के लोगों ने इल्जाम लगाया कि टंगमर्ग से बाबा ऋषि चोंटी पथरी तक दिन के 3 बजे के बाद मिनी बस और सोमो गाड़ी ड्राइवर लोगों से इजाफी किराया वसूल करते हैं। लोगों का कहना है कि दिन के 3 बजे के बाद गाड़ी ड्राइवर बाबा ऋषि जाने से इनकार करते हैं। इजाफी किराए पर ही वो बाबा ऋषि जाने पर राजी होते हैं। लोगों का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुकर्ररा किराए पर ड्राइवर अमल दरामद नहीं करते हैं। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से इस मसले को हल करने की अपील की। 7 रुपये यव जनाब अली टंगमरी पे बाबा ऋषि टाटा गाड़ी अगर सोमू जनाब अली पकान जनाब अली 3 बजे पे वन 400 रुपये दियो ये 15 रुपये रेट 400 रुपये टंगमरी पे बाबा ऋषि टर्न तो टाटा गाड़ी वाले 7 रुपये यव बाबा ऋषि पे टंगमरी आज 7 किलोमीटर ये 15 रुपये रेट आज दपान 3 बजे पे 400 रुपये दियो से नहीं वो सारा यहाँ पे नहीं वो हमने जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात टेकअप की है, जो हमें बताया गया लोगों ने, तो उस पर इंशाल्लाह जल्दी ही उसका जो भी होगा हल निकाला जाएगा। बादीपुरा चंदीलोरा टंगमर्ग में पिछले 3 दिनों से राब्ता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। बादीपुरा के लोगों को चलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बादीपुरा के लोगों का कहना है कि कई बार इन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को मुतल्लिक़ किया लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है और उसे सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में मुतल्लिक़ा लड़की खुद को बतौर रिपोर्टर पेश करके बर्फबारी और बच्चों की शरारतें बयान कर रही हैं। आज हम जहां खड़े हैं इस इलाके का नाम शोपियां है। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और जिसके कारण मकानों का एक मंजिल दब चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम भी इस बर्फबारी की वजह से बहुत ठंड है यहाँ पर, तो हम जो आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो यहाँ पर जो कहानी है वो कुछ छोटे बच्चों के रिलेटेड है जिन्होंने पढ़ने के बहाने एक टनल बनाई है और वहाँ पर जाके छुप गया। बच्चों का कहना ये है कि वो पढ़ाई से तंग आके इस टनल में रहते हैं। दिन भर उनके पेरेंट्स उनको ढूंढते हैं लेकिन वो इस टनल में छुपे रहते हैं। उनके पेरेंट्स को इस टनल के बारे में कुछ नहीं पता है। जी जैसा की आप देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू के बाद यहाँ पर बहुत लोग जमा हुए हैं और इस टनल को देखने आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये टनल कैसी है। जी देखिए ये छोटे बच्चे बाहर आओ बच्चों एक करके आओ बेटा आओ। हाँ बोलो बेटा अब यहाँ पर क्यों हो इस टनल में, बोलो बेटा। लगता है सर्दी की वजह से सूज गए हैं। आओ बेटा अब यहाँ पर बताते थे कि यहाँ पर पढ़ा मत तो हमने इसलिए ये दोनों ने बनाई है। आप दोनों ने बनाई है। गुरेज में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे विंटर ट्यूटोरियल मराकज़ में एहसन तरीके से दर्स व तदरीस का अमल जारी है। इलाके में सरमाई तातीलात के साथ ही तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद ट्यूशन मराकज़ से मुस्तफीद हो रही है। उधर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जोनल सदर गुरेज शेख अखलाक का कहना है कि वो पिछले 6 माह से तनख्वाहों के बगैर ही हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा पिछले 6 महीनों से तनख्वाहों के बगैर है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। असातिज़ा गोनागो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास घर में फूटी कोड़ी भी मौजूद नहीं है और जहनी कोफ्त का शिकार हुए हैं। आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सैलरी को वागुजार किया जाए ताकि असातिज़ा जो हैं वो राहत की सांस ले सकें। जम्मू में एनएचएम मुलाजमीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर अरुण का कहना है कि एनएचएम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और साथ में पे कमीशन के निफाज के मुतालबे को हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही है, इसलिए मुलाजमीन अब भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया लेकिन हुकूमत इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। और हमने जैसे ही अपना प्रोटेस्ट बाहर दर्ज करवाने की कोशिश की तो हमारे पे लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। जब उन्होंने लाठीचार्ज किया तो हम उसमें हमारे कुछ डॉक्टर्स और कुछ हमारी बहनें जो थी फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, उनके ऊपर बर्बरता से उन्होंने लाठियां बरसाई जिसमें वो इंजर्ड हो गई। उसके बाद
हमारे प्रधान जी जो है जब भी अपने हायर अप से मिले, उन्होंने हमें बुलाया सेक्रेटरीट में, तो उन्होंने हमें धमकियां देना स्टार्ट करी कि आप अपना प्रोटेस्ट अगर बंद नहीं करेंगे तो आपका टर्मिनेशन ऑर्डर निकाला जाएगा। एक ही डिमांड है, वो मेन डिमांड है हमारी रेगुलराइजेशन फेज मैनर। जब गवर्नमेंट ने हमने पिछले साल ही एश्योर कर दिया था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता उनको प्रॉब्लम क्या है, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि आपको फेज मैनर में रेगुलराइज किया जाएगा। अगर वो ये करते हैं तो ठीक है, अगर उनको थोड़ा वक्त लगता है, उसमें 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट को उसमें काम करने में, तब तक हमें इक्वल पे इक्वल वर्क तो जरूर मिलना चाहिए। मेडोरा त्राल में लोगों ने महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाज किया। लोग मुतालबा कर रहे थे कि इलाके में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल का दर्जा कई दहाइयों से नहीं बढ़ाया गया। इलाके के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। इन्होंने कहा कि इलाके में मौजूद हाई स्कूल के इर्द गिर्द कई कनाल जमीन भी मौजूद है, लेकिन महकमे तालीम स्कूल का दर्जा बढ़ाने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। 2 किलोमीटर हायर सेकेंडरी नजदीक तिमन तिमन दिमो हायर सेकेंडरी 15 किलोमीटर दूर तिमन दिमो के लिहाजा गुजारिश कर गवर्नमेंटस वनो ये मेडोरा हायर स्कूल में प्रेत कह फैसिलिटी रोल लैंड सोरी तक दिव सा हायर सेकेंडरी जल्द अज जल्द। स्कूल जो अपग्रेडेशन के बारे में लटक रहा है, तो इस बारे में वो पूरी हमारी मदद करेंगे ताकि हमारे स्कूल के बच्चे नौनिहाल जो है यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, तो उनको मुश्किलात का तकालीफ का सामना न करना पड़े। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से श्रीनगर में ऑटो रिक्शाओं में 2000 नए मीटर नस्ब किए गए और आइंदा दिनों में मजीद लगाए जाएंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर ने श्रीनगर में मुनक्कदा रोड सेफ्टी वीक की इख्तितामी तकरीब के मौके पर यह बात कही। तकरीब में DC श्रीनगर सैयद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान नगमे और ड्रामे पेश किए गए। DC श्रीनगर सैयद आबिद रशीद ने कहा कि मुसाफिरीन की सलामती और ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए रोड सेफ्टी वीक का एहतमाम किया गया। गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है और ये रोड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम मौजू है और इसको किस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरह से हम परपेचुएट करें ताकि ये तमाम लोगों की मेन स्ट्रीम जहनियत में आ जाए कि रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन और किस तरह से आप पेडेस्ट्रियंस को पहला हक हो, वो हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह इसके बाद भी मुनक्किद किए जाएंगे इस तरह के इवेंट्स और हमारी कोशिश यही रहेगी कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस और ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक कवानीन की अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। बारामूला में रोड सेफ्टी वीक की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। ARTO डॉक्टर मोहम्मद जुबैर ने MVD बारामूला के कैलेंडर का इजरा किया। इन्होंने कहा कि इस कैलेंडर में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक अहम मालूमात शामिल की गई हैं। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे और स्कूली तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करने वाले ड्राइवरों को तौसीफनामे दिए गए। लेकिन हम इसको सेलिब्रेट क्यों इस मुहिम को पूरे साल भर हमने जारी रखना है और जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ हमने इस रोड सेफ्टी को, इस मिशन को, एक मिशन हमने इसको एक मिशन के ज़रिए हमने इसको चलाना है और इसमें सबका ताउन चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ड्राइवर हजरात, इनका एक अहम रोल बनता है। मिनिमम से मिनिमम जो रोड एक्सीडेंट्स के वजह से जो डेथ्स होती हैं वो मिनिमम हो जाए, यही हमारा मकसद है। जम्मू खित्ते में महकमे सियाहत की जानिब से मनाए जा रहे जम्मू महोत्सव की खूब सताइश की जा रही है। मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर इस उत्सव का इनकाद किया जा रहा है। इस उत्सव का अहम मकसद जम्मू को आलमी सियाहती नक्शे पर लाना और यहाँ की सकाफत और रिवायत को फ़रोग़ देना है। इस दौरान बॉलीवुड के साथ मकामी फनकार हाजरीन के सामने अपने फ़न का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। पत्नी टॉप, मानसर, सुचेतगढ़ समेत दीगर मकामात पर उत्सव का एहतमाम किया जा रहा है। सियाहती सनत से जुड़े अफराद जम्मू में टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए इस पहल का खैर मक़दम कर रहे हैं।
ये अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट टूरिज्म को जम्मू में बढ़ावे के लिए कुछ इंसेंटिव ले रही है, जिससे कि जिसकी हमारी कल्चर का, हमारे जो रहन सहन का, खाने पीने का लोगों को बाहर से पता लगेगा। वो आगे जो हम अच्छा यहाँ से कुछ उनको देख के जाएंगे, वो अच्छा इमेज वो बाहर भी लोग देख के वापस और आएंगे, टूरिज्म इसमें बढ़ेगा। आइडिया है कि सारे जो जम्मू के रीजन्स हैं उनको प्रमोट करना कलेक्टिवली, क्योंकि जम्मू सिटी को तो हम कर ही रहे हैं प्रमोट, बट उसके साथ साथ हम पत्नी टॉप, कटरा, मानसर को भी प्रमोट कर रहे हैं साथ में। और हम चाहते हैं कि अगले साल से ये महोत्सव एक रेगुलर फीचर हो जाए जम्मू गवर्नमेंट से, वेयर टूरिस्ट कैन कम ओनली फॉर दिस फेस्टिवल। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से जम्मू में चमकते तारे के उन्वान पर मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। व्हील चेयर रेस, पेंटिंग, सिंगिंग में जिस्मानी माजूरीन ने हिस्सा लिया। माजूरीन के मुजाहरे से हाजरीन खुश हुए। बाद में कामयाब उम्मीदवारों में इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में बॉलीवुड सेलिब्रिटी डॉक्टर एजाज, सीनियर सहाफ़ी सुहेल काजमी, डायरेक्टर महकमे इंफॉर्मेशन तारिक अहमद जरगर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। स्टार कम्युनिकेशंस के CEO तसद्दुक वानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि माजूरीन की हौसला अफजाई के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया गया। थैंक यू सर। And then we have मैंने स्पेशली एबल्स पर्सन्स के लिए ये इवेंट किया है। इनका एक प्लेटफॉर्म छोटा ही था, इंशाल्लाह उम्मीद है मैं इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको ले आऊँ। तो ये मैंने इनिशिएटिव लिया था जम्मू में। इनकलाब इस्लामी ईरान की 40वीं जश्न सालगिरह के मौके पर अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर के ज़ेर-ए-एहतमाम शेखुल आलम हाल में बडगाम में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी की कई मारूफ दीनी व समाजी शख्सियात के अलावा मुफक्किरीन व दानिश्वरों की खासी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इनकलाब इस्लामी ईरान की अहमियत को उजागर किया। अंजुमन शरीशियान के सरबर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने कहा कि ईरान से हमारी मोहब्बत और वाबस्तगी की बुनियाद इस्लामी इनकलाब और वहाँ कायम निज़ाम हुकूमत से है। इस्लामी इनकलाब की याद को हम ताज़ा करें, जिस इस्लामी इनकलाब में हर एक इंसान के लिए कामयाबी और फलाह पिनान है। किस तरह एक इंसान अपने कमाल को पहुंच सकता है। एक इंसान अपने पीछे कामयाबी के कदम छोड़ सकता है। राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाले शहीद नायक जड्डूनाथ सिंह के अहल खाना ने हुकूमत के खिलाफ इजहार नाराजगी किया। इनका कहना है कि इन्हें सिर्फ नौशहरा डे के मौके पर याद किया जाता है। शहीद के रिश्तेदारों ने हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत शहीदों के अहल खाना के लिए कुछ नहीं करती है। इन्होंने मांग की कि ऐसे खानदानों के लिए खुसूसी भर्तियां की जाए। इन्होंने शहीद नायक जड्डूनाथ की यादगार और उनके नाम पर एक अस्पताल बनाने की मांग की है। कि मेरे गांव में विकास होना चाहिए और नायक जड्डूनाथ सिंह के नाम से अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए और हमारे गांव से कुछ लोगों को भर्ती किया जाए। सरकार ने कुछ नहीं किया, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे चाचा जी ने इतनी कुर्बानी दी, सरकार ने कुछ नहीं किया। ना इनके नाम से साहब कि स्कूल होना चाहिए, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, अस्पताल होना चाहिए 100 बेड का कम से कम गांव में, और रोड होना चाहिए गांव तक। अरे हम तो गर्व महसूस करते हैं, सारे देश के लिए गर्व है। ऐसे वीर कि जिसने कुर्बानी दी उसके परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लोग गर्व से कहते हैं। वादी में बर्फबारी के दौरान सड़कों पर ड्राइविंग में दुश्वारी से बचाव के लिए टायरों को जंजीरों से बांधना एक बेहतरीन तदबीर और मुतबादिल तस्वुर किया जाता है। इससे बर्फबारी के दौरान हादसात से बचा जा सकता है। इस हवाले से पेश है टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर और खास तौर पर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ से ढक और जम जाती हैं। सड़कों पर ड्राइवरों को गाड़ियां चलाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं।
टंगमर्ग से सयाहती मकाम गुलमर्ग तक सारे रास्ते बर्फबारी से मुंजमद हो जाते हैं। इन मुश्किलात से बचने के लिए गाड़ियों के टायरों में जंजीर लगवाई जाती है। इससे बर्फ पर गाड़ी चलाना किसी हद तक आसान हो जाता है। बर्फ से सड़कों पर ज्यादातर फिसलन रहती है और हादसात का अंदेशा ज्यादा रहता है। टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों में किराया पर जंजीर बांधने के लिए काफी तादाद में मजदूर मौजूद होते हैं। बर्फबारी के इन मुख्तसर दिनों में ये लोग अपना रोजगार कमाते हैं। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद ये लोग गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों के लिए बखूबी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। लोगों की सेफ्टी के लिए असल में है। जो टंगमर्ग के आगे जो 13 किलोमीटर गुलमर्ग तक जो ये रोड है, ये पूरा बिल्कुल ये 3 महीने बंद रहता है। जब जम जाता है आइस बन जाता है। इससे तो एक तो हम लोगों को भी रोजगार मिलता है, ये 3 महीने रोजगार भी मिलता है और बाकी लोगों की सेफ्टी भी इससे हो जाती है। हम सर यहाँ पे चेनें दे रहे हैं, जो हम सुबह 8 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक चेनें जो दे रहे हैं, तो ये लोगों की हम खिदमत भी कर रहे हैं और हमें रोजगार भी इसकी तरफ से मिल रहा है। टंगमर्ग या गुलमर्ग में बर्फबारी के वक्त गाड़ियों में जंजीरें लगवाकर ही सफर करने के लिए इंतजामिया की जानिब से हिदायत दी जाती है। यहाँ लोगों को हादसात से बचने में जम्मू कश्मीर पुलिस का अहम रोल होता है। यहाँ -10 तक जाता है टेम्परेचर, तो काफ़ी फिसलन होती है, स्किड होने का गाड़ी को खतरा होता है। तो इसलिए हम ऑलरेडी एडवाइजरी जारी करते हैं। इसका हमारे पास एक अल्टरनेटिव मुतबादल है और कामयाबी से चल रहा है। हम गाड़ियों में वो स्किड चेन्स लगवाते कि हमने मुख्तलिफ ये मीडिया एजेंसीज के जरिए ये लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि वो बगैर चेन्स के यहाँ टंगमर्ग से गाड़ी ऊपर नहीं जाती है। टंगमर्ग में गाड़ियों में जंजीर बांधने वाले मजदूर मुतल्लिका महकमों से मुतालबा करते हैं कि इनके लिए लाइसेंस वागुजार की जाए। जंजीरें लगाने के लिए बाज़ाबिता एक रेट लिस्ट मुंतखब करने की भी मांग की जा रही है, ताकि हमें भी किसी किस्म की कोई जंजीर ना हो। किसी को 200 रुपए में चैन मिलती है, किसी को 500 रुपए में चैन मिलती है। अगर एक रेट लिस्ट इसका होता तो बिल्कुल एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये चलता और लाइसेंस जिनको होती तो इसमें एक चीज होता है, बेरोजगारों को इसमें फायदा आ जाता अगर लाइसेंस इशू हो जाता। सयाहों और मकामी लोगों का भी कहना है कि बर्फबारी के बाद गाड़ियों के चलने फिरने में पेश आ रही दुश्वारियों को जंजीरों के जरिए किसी हद तक कम किया जा सकता है। जंजीर के बगैर तो जाना बहुत इम्पॉसिबल होता है यहाँ पे। अब ये लोग यहाँ पे जंजीरें मिलती हैं हमें 24 घंटे के लिए, फिर रिटर्न के लिए अपनी सेफ्टी के लिए। इससे हमारी सेफ्टी भी हो जाती है और गाड़ी भी बच जाती है। एक्सीडेंट प्रूफ गाड़ी हो जाती है, एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं रहता। फिर चेन नहीं होगी तो अपनी गाड़ी कोई यहाँ ले नहीं सकता है ऊपर, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। हमारे लिए ड्राइव करना मुश्किल है क्योंकि हम इस एरिया के ड्राइवर्स हैं नहीं। वादी कश्मीर में बर्फबारी लगभग तमाम शोबों के लिए जरूरी है। सयाहत का शोबा खास तौर पर इस पर काफी मुनहसिर करता है। ऐसे में सयाहों और दीगर लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए इस तरह की तदाबीर की काफी अहमियत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्राह की रिपोर्ट।